हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं। देखो आज का टॉपिक क्या है, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। कल आपने डिसोल्यूशन तो कर ही लिया था, एक क्वेश्चन कर लिया घर पे, ठीक है। नाउ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। कल तो जो फर्म बंद हुई थी ना, वो तो बड़ी हंसते खेलते हुए बंद हो गई थी। भैया चल ठीक है, अब रिटायरमेंट हो जाते हैं, बस आज फर्म बंद कर देते हैं, अब चल तू सब जितनी लाइबिलिटीज उनका पैसा दे देते हैं और घर चलते हैं। आज क्या हुआ, आज क्या हो रहा है, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है, दिवालिया हो रहा है। अब ऐसे केस में क्या होगा, इंसॉल्वेंट होने का मतलब भैया पूरी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। अब पूरी फर्म डिसॉल्व होगी तो क्या होगा, अब एक तो दिवालिया हो गया। मान लो तीन पार्टनर हैं, एक्स, वाई और जेड, तीन पार्टनर हैं। इसमें से ये एक्स क्या हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है। इंसॉल्वेंट होने का मतलब है उसके पास देने को पैसा नहीं है, फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। अब बाकी के लोग क्या करेंगे, अगर अपना दूसरा काम धंधा करना तो एक बात अलग है, ठीक है ना। अब होगा क्या, इंसॉल्वेंट होने का मतलब क्या होता है, देखो फर्म बंद करने का टाइम आ गया था और एक बंदा क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। वरना तो देखो जब तक फर्म बंद नहीं करेंगे तब तक तो पता नहीं चलेगा कि एक बंदा इंसॉल्वेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो फर्म बंद करने का टाइम आ गया और एक बंदा के पास क्या है, पैसा है ही नहीं। अब एक बात बताओ, इस फर्म की कोई लाइबिलिटी है 3 लाख रुपए की, तो वाई और जेड क्या कहेंगे, क्या सिर्फ 2 लाख देंगे या पूरा 3 लाख देना पड़ेगा, पूरा 3 लाख देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो ये नहीं कह सकते ये तो एक्स का हिस्सा है, नहीं भाई, क्योंकि पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, ज्वाइंट एंड सेपरेट। मतलब कहने का मतलब है तीनों, इस 3 लाख के लिए तीनों भी जिम्मेदार है, और अगर हाँ दो नहीं है तो एक अकेला भी जिम्मेदार है। तो कहने का मतलब ये मना नहीं कर सकते। अब मना नहीं कर सकते तो एक्स तो अपना हिस्सा लाएगा नहीं, एक्स अपना हिस्सा नहीं लाएगा तो उसकी इंसॉल्वेंसी का लॉस भी कौन बेयर करेंगे, वाई और जेड बेयर करेंगे। हाँ पूछो। हाँ एक्स इंसॉल्वेंट हो गया, वाई और जेड कंटिन्यू नहीं करेंगे, उसमें इंसॉल्वेंसी का क्वेश्चन ही नहीं आएगा। रीजन क्या है ना, इंसॉल्वेंट होने का मतलब ये हो गया कि अब फर्म बंद हो रही है। इंसॉल्वेंस अगर वो पैसा नहीं दे पा रहा होता ना तो ठीक है उसको निकाल देते, ठीक है ना, उसको निकाल देते, वो एक अलग बात था, ठीक है, उसको रिटायरमेंट करवा दिया वगैरह। लेकिन इंसॉल्वेंसी होने का मतलब है कि फर्म बंद होने की मूड में है, बंद बंद होने वाली है और उसमें से एक पार्टनर पैसा नहीं दे पा रहा है। हाँ बोलिए, ठीक है, ओके। तो एक्स हो गया इंसॉल्वेंट और अब उसकी जो कमी पड़ रही है ना, उसके रिगार्डिंग जो लाइबिलिटी है जो वो नहीं दे पाया पैसा, वो भी अपने को पे करनी पड़ेगी, वो भी अपने को पे करनी पड़ेगी। अच्छा इसके लिए क्या हो गया, बाद में वाई और जेड लड़ पड़ लिए, वाई और जेड में लड़ाई हो गई। क्या लड़ाई हो गई, हाँ तू दे मैं दूं, तू कितना दे मैं कितना दूं। एक ने बोला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे, दूसरे ने कहा नहीं भाई कैपिटल रेशियो में देंगे, जिसकी जितनी कैपिटल उसका उतना नुकसान बेयर करेगा। एक्स का नुकसान कौन कितना बेयर करेगा, तो एक ने तो कहा वाई जेड ने में, एक ने कहा पीएसआर में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, दूसरे ने कहा कैपिटल रेशियो में। तो ये केस पता है कौन सा था, ये था गार्नर वर्सेस मर्रे का केस। गार्नर और मर्रे वो दो पार्टनर थे जो लड़ पड़े थे, एक ने कहा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरे ने कहा कैपिटल रेशियो। देखते हैं क्या हुआ, पहले मैं इसको पढ़ देता हूं यहां पर क्या बोल रहे हैं। इफ अ पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट एंड फेल्स टू पे हिज डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट either wholly or in part, the unrecoverable portion is a loss to be borne by the solvent partners। तो वो जो उससे पैसा रिकवर नहीं हो पाया वो कौन बेयर करेगा, वो सॉल्वेंट पार्टनर्स बेयर करेंगे। अब चलो जी, सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं गार्नर और मर्रे। अब गार्नर और मर्रे के बीच में लड़ाई हो रही है, कोर्ट तक बात चली गई, कोर्ट में कहा गया कि भैया क्या, पहला पॉइंट, solvent partners should bring in cash equal to their respective share of the loss on realization। कहा पहली बात तो भाई साहब ये सुन लो कि रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाओगे उसमें जो लॉस आएगा उस लॉस को तुम क्या करोगे, कैश में लेकर आओगे। ये तो अलग से कैश में लेकर आओगे। रियलाइजेशन अकाउंट का जो लॉस होगा, लॉस किस रेशियो में बढ़ता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, राइट। आप लोगों ने कल क्वेश्चन किए होंगे डिसोल्यूशन का, तो रियलाइजेशन अकाउंट का जो लॉस है या प्रॉफिट है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ेगा। तो कहा पहले तो हम उस रिलेशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लॉस निकाल देंगे आपका शेयरिंग, उस लॉस को तो आप किस में लेके आ जाना, कैश में लेके आ जाना। दैट मींस रिलेशन अकाउंट का लॉस तो आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले आओगे। फिर अब कहा कि जो बाकी बचा है, क्या बाकी क्या बचा, bear the loss, solvent partners bear the loss due to the insolvency। लॉस कौन सा वाला, ड्यू टू द इंसॉल्वेंसी, वो थर्ड पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया था, उसका जो लॉस है, उसकी कैपिटल जो वो नहीं लेकर आ पाया, उसका जो नेगेटिव बैलेंस है कैपिटल का, वो ये किस रेशियो में करेंगे, इन द रेशियो ऑफ देयर लास्ट एग्रीड
कैपिटल। अब वो लास्ट एग्रीड कैपिटल देखना पड़ेगा, डिपेंड करता है कि आप फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो। तो देखो लास्ट अच्छा ये चीज समझ में आ गई ना, रिलेशन का लॉस कैश में लेके आना है और इंसॉल्वेंसी का जो लॉस है वो कैपिटल रेशियो में शेयर करना है, इन शॉर्ट। ठीक है। अच्छा अब लास्ट एग्रीड कैपिटल क्या है? क्या आप फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं? फिक्स कैपिटल मेथड का मतलब क्या हो गया? हाँ जी, कैपिटल तो फिक्स्ड है और सारी फ्लक्चुएशंस के लिए आप क्या कर रहे हैं? करंट अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं। तो इसमें जो लास्ट एग्रीड कैपिटल होगी वो क्या होगी? कैपिटल एज पर लास्ट बैलेंस शीट। कैपिटल एज पर लास्ट बैलेंस शीट। ओके। तो जो भी आपकी लास्ट बैलेंस शीट बनाई गई थी उसमें पार्टनर्स की जो भी कैपिटल थी, अच्छा परमानेंट होती है कैपिटल, तो फिक्स कैपिटल में तो परमानेंट होती है, फ्लक्चुएशंस तो होते नहीं है। तो जो भी आपकी कैपिटल थी उसी रेशियो में हम क्या कर देंगे, आप क्या करेंगे? इंसॉल्वेंसी का लॉस बेयर करेंगे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मतलब क्या हो गया कि कैपिटल क्या हो रही है? खुद ही फ्लक्चुएट कर रहा है, करंट अकाउंट थोड़ी ना मेंटेन कर रहे हैं, नहीं। तो इस केस में आप क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देखेंगे आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। लेकिन कौन सा नहीं लेना यश, कौन सा नहीं लेना? प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन। हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसमें सारे एडजस्टमेंट कर देंगे, केवल कौन सा ध्यान में नहीं रखेंगे? प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन को ध्यान में नहीं रखेंगे। फिर कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंस आ रहा होगा ना, हम उस रेशियो में क्या कर देंगे? इंसॉल्वेंसी का लॉस उनसे मंगवा लेंगे। किनसे? सॉल्वेंट पार्टनर से। चलिए अच्छा एक बात बताओ सलोनी, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर थे, है ना? एक्स वाई जेड। अब ये पार्टनर क्या हो गया है? इंसॉल्वेंट हो गया है। अब ये पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया और पता है इंसॉल्वेंसी का लॉस किस रेशियो में बेयर करेंगे ये दोनों? कैपिटल रेशियो में। हाँ सर, कैपिटल रेशियो में। क्या जी? हाँ, गार्डनर वर्सेस मर्रे के केस में डिसीजन आया था कि रिलेशन का लॉस तो आप कैश में लेके आ जाना और बाकी जो इंसॉल्वेंसी का लॉस है वो आप कैपिटल रेशियो में करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, वाई की जो कैपिटल है वो है निल, जेड की कैपिटल है कितनी? मान लो कितनी भी, 1 लाख। तो ऑब्वियसली सारा का सारा लॉस कौन बेयर करेगा? जेड। अच्छा वाई की कैपिटल है, वाई की कैपिटल मान लो क्या हो? डेबिट बैलेंस हो, क्रेडिट बैलेंस नहीं, डेबिट बैलेंस हो 50,000। डेबिट बैलेंस मतलब नेगेटिव। तो अब बताओ अब किस रेशियो में वाई और जेड? 50 और 1 लाख? नहीं। हाँ, यस। अगर डेबिट बैलेंस हो ना तो भैया या तो वाई लेके आ जाएगा, सुनो डेबिट बैलेंस है ना, तो वाई इंस्टॉलमेंट थोड़ी ना हुआ है, वाई दिवालिया नहीं हुआ है, तो अपना डेबिट बैलेंस तो वो क्रेडिट में मतलब वो नॉर्मल कन्वर्ट कर देगा, जीरो बैलेंस कर देगा। लेकिन एक्स की इंसॉल्वेंसी का लॉस वाई बेयर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इस खुद का डेबिट, गार्नर वर्सेस मर्रे रूल में क्या आया? कैपिटल रेशियो में भैया खुद का कैपिटल तो नेगेटिव चल रहा है ना, तो बच गया वो बंदा तो। हाँ तो बच गया वो बंदा, क्योंकि इसमें क्लियरली लिखा हुआ है क्या? अ पार्टनर हु हैज निल or negative balance in his capital account before dissolution does not contribute anything to the loss arising as a result of insolvency of a partner। तो मतलब ये बढ़िया है, इंसॉल्वेंसी होने वाला हो ना तो खुद का बैलेंस कैपिटल नेगेटिव रख लो, तो मेरे को तो बेयर करना नहीं पड़ेगा, जाने वो तीसरा जाने, मतलब खुद इंसॉल्वेंट भी नहीं हुआ और बेयर भी नहीं करना, पैसा भी नहीं देना पड़ा। चलिए हाँ बस इतना सा था इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर। इसके रिगार्डिंग अब एक क्वेश्चन करते हैं, फिर इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स देखेंगे। ऑल में तो सारे हो जाएंगे, दिवालिया तो देखते हैं, जितना बचेगा उठा के दे देंगे। हाँ जी, हाँ मॉड्यूल पेज नंबर, हाँ स्टार्टिंग से ही बोला 28, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अब तुमको सलोनी बोलते हैं ऐसे तो बोलते हैं लड़की, वो वाली चीज है, ठीक है ना? कि हाँ इसको यश बोलते हैं,
क्या चीज? मॉड्यूल में स्पेसिफाई हो रहा है ना। मॉड्यूल हम लोग सिर्फ इसी को बोलते हैं जो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करवाता है, और बुक तो कोई सी भी हो सकती है, ठीक है, इसलिए समझे अभी? अच्छा, जो मैं बोलूँ वही सही है। नहीं नहीं, एक्चुअली मॉड्यूल अपन इसी को बोलते हैं। आपकी स्टार्टिंग में मॉड्यूल लिखा हुआ है क्या? देखो मॉड्यूल लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? अच्छा, आपके लिखा हुआ नहीं है। हाँ हाँ, नहीं हमारे जैसे सीए इंस्टीट्यूट सीए वाले थे ना, उसके अंदर तो ऊपर मॉड्यूल वर्ड ही लिखा हुआ रहता है। मॉड्यूल, मॉड्यूल वर्ड लिखा हुआ रहता है। चलो कोई कोई ना। इलस्ट्रेशन नंबर 28 देखो, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। ए बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। तो ये कैसे पार्टनर है? इक्वल में शेयर करते हैं। एग्रीड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 30 जून, और किस दिन ये डिसॉल्व कर रहे हैं? 30 जून को फर्म डिसॉल्व हो रही है। ऑन दैट डेट देयर बैलेंस शीट, उस दिन आपको बैलेंस शीट गिवन है। अच्छा, बैलेंस शीट में देखो कितना ऐसा है, बहुत कम गिवन है। सन्ड्री एसेट्स 50,000 बेच देंगे। पी एंड एल अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब क्या है? लॉस, लॉस है, हाँ, राइट ऑफ कर देंगे, कैपिटल को डेबिट कर देंगे। ये कैपिटल ए और बी तो क्रेडिट है, लेकिन कैपिटल सी क्या है? नेगेटिव बैलेंस। मुझे लग रहा है यही दिवालिया होगा, हाँ यही इंसॉल्वेंट हो जाएगा। और क्रेडिटर्स हैं कितने के? 12,000 के। ये तो पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इंसॉल्वेंट अगर केवल एक पार्टनर हो रहा है तो बाकी के तो पेमेंट करेंगे ही करेंगे। द एसेट्स आर रियलाइज, एसेट्स कितने में बिका? 50% ऑफ बुक वैल्यू। 50,000 थी बुक वैल्यू, हाँ उसका 50% 25,000 में बिक जाएगा। रिलेशन का खर्चा कितना? 5,000। सी दिवालिया हो गया, और सी से मिला कितना? 2,000। फाइनल, फुल एंड फाइनल सिर्फ 2,000 मिला। अब आपको क्या करना है? बुक्स को क्लोज करना है, एक तो फिक्स कैपिटल मेथड से भी और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से भी। अच्छा एक बात बताओ, सुनो, सॉल्व करने लग गए कुछ बच्चे, रूल कौन सा लगाना है? चलो नहीं, गार्नर वर्सेस मर्रे रूल लगाना है। बैलेंस शीट देख के आपको क्या लग रहा है? बैलेंस शीट देख के आपको क्या लग रहा है कि फिक्स कैपिटल मेथड है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है? बैलेंस शीट देख के क्या लग रहा है कि ये फिक्स कैपिटल मेथड है कि फ्लक्चुएट? अच्छा, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट कहाँ दिखाई दे रहा है? फ्लक्चुएटिंग है, करंट अकाउंट तो है ही नहीं। दैट मीन बैलेंस शीट देख के तो ये लग रहा है कि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, बट क्योंकि क्वेश्चन वाले ने बोला है कि फिक्स से भी सॉल्व कर दो और फ्लक्चुएटिंग से भी सॉल्व कर दो, तो अपन दोनों से मानते हुए करेंगे, दोनों मानते हुए करेंगे। हाँ अभी देखेंगे, पहले फिक्स मानते हुए कर देंगे और फिर फ्लक्चुएटिंग मानते हुए कर देंगे। चलिए लगाइए, क्या करें सर? रिलेशन अकाउंट तो बना दो, उसमें तो कोई झंझट नहीं है। कैपिटल मेथड का तो कहाँ पे रोल आएगा? जब इंसॉल्वेंसी का लॉस शेयर करने की बारी आएगी। बनाइए रिलेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, सबसे पहले एसेट्स को लिख देता हूं, जो भी बैलेंस शीट में 50,000 टू एसेट्स। फिर उसको बेचने से मिला बाय बैंक, वो भी साथ में लिख देता हूँ 25,000। अच्छा, लाइब्रेरीज में क्रेडिटर्स हैं, उनको लिख देता हूँ बाय क्रेडिटर्स 12,000। हाँ जी, और इनका भी तो पेमेंट हो गया होगा टू बैंक। कुछ बोले नहीं तो भी क्या मानने का? लाइब्रेरीज का तो पेमेंट करना होगा तो टू बैंक। ओके, रिलेशन का खर्चा भी है टू बैंक 5,000। एक्सपेंसेस, हाँ जी, क्रेडिटर्स। अब प्रॉफिट या लॉस देखो कि क्या आ रहा है? लॉस आ रहा है 20,000 का। ओके, इस 20,000 को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो, फिर इक्वल है तो 10,000 10,000। ये अच्छा 10 इक्वल 20 कैसे आया? 30 पार्टनर हैं भैया, 3 पार्टनर हैं। बच्चा कुछ भी बताता है। कैलकुलेटर यूज नहीं करती क्या? बस, आज से तुम्हारे आंसर खारिज किए जाते हैं। हाँ, 30,000 का नुकसान है, तो 30,000 का नुकसान, 3 पार्टनर है ना, ए बी और सी।
10 10 10, बस आंसर देखा नहीं, 10 10 और 20 बता दिया। अच्छा ठीक है, हाँ ओके ओके। बाय ए कैपिटल, बी कैपिटल और सी कैपिटल। इसने नहीं लिखे, अपन तो लिखते ही ना। हाँ जी, चलिए डन, यहां तक तो ओके। अब रिलेशन अकाउंट तो बन गया, अब क्या बनाते हैं देन? पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाते हैं या पार्टनर्स कैपिटल पहले बनाते हैं? पार्टनर्स लोन है लेकिन लोन है ही नहीं। फिर बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल बना तो लेंगे, लेकिन आगे जाके प्रॉब्लम आएगी कि इंसॉल्वेंसी का लॉस किस रेशियो में। तो पहले फिक्स कैपिटल मानते हुए देन फ्लक्चुएटिंग मानते हुए करते हैं। तो लगाइए हेडिंग फिक्स कैपिटल मेथड। क्वेश्चन वाला ना पहला नंबर फिक्स कैपिटल, तो पहले लगाइए फिक्स कैपिटल मेथड, अंडर फिक्स कैपिटल मेथड दिस वन। अब सोच समझ के मुझे पहले आंसर दो, फिक्स नोट्स में देख के बताओ। फिक्स कैपिटल मेथड जब हम यूज करते थे, इसने क्या बोला था गार्डनर वर्सेस मरमेन? तो लास्ट बैलेंस शीट में जो कैपिटल होगी उस अब लास्ट बैलेंस शीट ये रही अपने के पास 30 जून, जिस दिन डिसॉल्व हुई उस दिन बैलेंस शीट ये रही, और उस दिन कैपिटल थी 34 और 24, 17 और 12। ओके, तो आप लिख दीजिए पहले ये लाइन, क्या दिस वन, deficiency of insolvent partner Mr. C must be borne by the solvent partners A and B as per their last agreed capital given in the balance sheet, that is 17:12। ये लिख दो पहले, तो सबसे पहले डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर। बेटा बुक में लिख रहे हो क्या? बुक में तो लिखा हुआ ही है ना, रजिस्टर में लिखना था। अच्छा अच्छा ओके, ठीक है, लिख लो। डेफिशिएंसी ऑफ insolvent partner Mr. C must be borne by the solvent partners A and B as per their last agreed capital। ओके, जो कि बैलेंस शीट में था। तो 34,000 और 24,000, तो 17 और 12। अब बना सकते हैं कैपिटल अकाउंट हम, चलिए बनाते हैं। लिख लिया लाइन? ओके, बनाइए कैपिटल अकाउंट। अरे बस बस, कैपिटल अकाउंट अंडर, हाँ आपने हेडिंग तो लगा ही रखा है फिक्स कैपिटल मेथड का। अब बनाइए कैपिटल अकाउंट, लिखिए कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर्स ए बी और सी। लिखो फटाफट से लिखो, लिख दिए, वेरी गुड। हाँ यश आप भी लिख दो, पर्टिकुलर्स ए बी और सी। है ये अच्छा? आप देखो, हाँ सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सबसे पहले लिखो ओपनिंग कैपिटल। ए और बी का तो क्या आएगा? क्रेडिट बैलेंस है ना 34 और 24। सी का क्या था? डेबिट बैलेंस था, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000। अरे वाह, लिख दिया आपने, वेरी गुड। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 34 24 और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8। अच्छा अब बैलेंस शीट देखो, और क्या लिखेंगे? हाँ बैलेंस शीट में क्या था? पी एंड एल अकाउंट का लॉस था, जिसको राइट ऑफ करना था ना, तो 12,000 है। तीनों में इक्वली बढ़ जाएगा ना, अब तक के प्रॉफिट और लॉसेस तो याद है, जनरल रिजर्व वगैरह सब ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। हाँ तो 4 4 4 लिख दो, 2 P&L 4 4 4, 2 P&L 4 4 4। रुको, अब रिलायशन का भी तो लॉस था, तो ए बी और सी तीनों कैपिटल में डेबिट होगा। हाँ दिखाओ, दिखाना तो पड़ेगा ही ना। हाँ सब में आएगा, चलो। अच्छा बच्चे का कहना है सर फिक्स कैपिटल मेथड में थोड़ी ना आते हैं ये सब, कैपिटल अकाउंट में थोड़ी ना आते हैं, ये तो करंट अकाउंट में आते हैं। अब सुनो, डिसोल्यूशन का टाइम है, अगर पहली बात तो अपने को करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन ही नहीं है। दूसरा, अगर मुझे करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन होता भी ना, तो डिसोल्यूशन के टाइम में करंट अकाउंट क्या हो जाएगा? सारे के सारे कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? वो बाद में कर दो चाहे पहले कर दो, एक ही बार डिसोल्यूशन आ गया ना।
तो अपन बाद में शिफ्ट कर सकते हैं, चाहे पहले भी शिफ्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी तो अपने करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन ही नहीं है, तो सारे एडजस्टमेंट फिर कैपिटल, वो तो इसके कहने पर हमने क्या कर दिया था, फिक्स कैपिटल मेथड से कर रहे हैं, अदरवाइज हम तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से ही करते हैं। चलिए तो अभी क्या करो, रिलेशन का लॉस लिख दीजिए फटाफट से। तो फ्लक्चुएटिंग से करते हैं अपन तो, क्यों, क्योंकि करंट अकाउंट तो है ही नहीं। टू रियलाइजेशन लॉस कितना, 10 10 10, और वेरी इंपॉर्टेंट, यस, तो फ्लक्चुएटिंग सो फिक्स से होगा ना, हाँ, अगर करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे तो ऑब्वियसली फिक्स कैपिटल, हाँ, कुछ नहीं बोल रखा तो फिक्स है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या, यश, रिलेशन का लॉस सॉल्वेंट पार्टनर्स कैश में लाएंगे, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टनर्स। तो जैसे ही रिलेशन का लॉस लिखो ना, बाय बैंक लिख देना 10,000 10,000, सॉल्वेंट पार्टनर्स ए और बी, सी नहीं लाएगा क्यों, अच्छा सी कितने लाया था सर, सी तो सिर्फ 2,000 रुपये ला पाया था ना, तो बाय बैंक 2,000, अलग से लिखना, वो 10 10 10 की लाइन में मत लिख देना, हाँ अलग एंट्री है ये, वरना मिक्स हो जाएगा। ये बैंक तो क्या लेकर आए हो तुम, रियलाइजेशन का लॉस लेकर आए हो, नहीं वो रिलेशन का लॉस नहीं है, वो टोटल बेचारा लाया है इतना ही है, रिलेशन का लॉस बोल के नहीं लेके आया, उससे 2,000 से ज्यादा कुछ आ ही नहीं सकता, वो तो फाइनल अमाउंट रियलाइज है उससे, तो बेचारा 2,000 तो। चलिए बढ़े और आगे। अब अब मुझे क्या देखना है सर, हो गया सारा बंट गया, अब क्या करें, अब एक बात देखो, सी की कैपिटल का कितना कम पड़ रहा है, सी कितना कम पड़ रहा है, सी का कितना बैलेंस कम पड़ रहा है, देखो 8 10 14, ओके 8 10 18 और 4 22, 22 माइनस 2 20,000, अच्छा जी, सी के कितने कम पड़ रहे हैं, 20,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, उससे मंगवाओगे क्या, मंगवा लोगे तो भी कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि वो तो 2,000 लाके दे दिया बस। अब ये 20,000 इंसॉल्वेंसी का लॉस है, सॉल्वेंट पार्टनर शेयर करेंगे कैपिटल रेशियो में, 17 और 12 के रेशियो में, तो देखो बीजा को 17 और 12 के रेशियो में बांटो, ओके यही आ रहा है, बीजा इंटू 17 और 12 कितना होता है, 29, हाँ ओके, तो ए तो शेयर करेगा 11,724, और बी सॉल्वेंट पार्टनर कितना शेयर करेगा, 8,276, ए और बी सॉल्वेंट पार्टनर्स, इस तरीके से। अच्छा एंट्री क्या होगा, एंट्री क्या होगा, एंट्री होगा ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी, सी का क्रेडिट करना पड़ेगा अपने को उसका अकाउंट क्लोज करने के लिए, तो सी के तो अपन पूरा 20,000 क्रेडिट कर देंगे, लेकिन ए 11,724 और 8,276, ओके, तो अब इसकी पोस्टिंग कर दीजिए, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल, ए और बी के सामने सी के कॉलम में, और सी के सामने ए और बी के कॉलम में, और अब अगर कुछ पैसा बचा हो तो ए और बी को दे दो, या अगर कुछ पैसा मंगवाना हो तो ए और बी से ले लो, हाँ जी, सिंपल बैलेंसिंग फिगर। हम्म, 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 हाँ टू बैंक होगा, बैलेंस करे डाउन नहीं होगा, फर्म बंद हो रही है, टू बैंक, हो गया इजीली, पहले जैसा ही है, नहीं पहले अगर आपने, देखेंगे बताएंगे, हम्म,
हो गया? ओके। हाँ, सी को भी दे दिया पैसा। ठीक है। हाँ, अब चलो, अब बनाओ बैंक अकाउंट। अब बनाओ बैंक अकाउंट। वैसे बनाने की जरूरत तो थोड़ी है इसमें, बना लो। अभी फिक्स कैपिटल मेथड ही चल रहा है, अभी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड तो आना बाकी है। बनाओ बैंक। अच्छा, बैंक अकाउंट अभी बनाए या बाद में बनाए? बना लो, दोनों में अलग अलग बनेगा। बैंक अकाउंट बना लीजिए। क्या क्या आएगा सर बैंक में? सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस है क्या कुछ? चेक करो बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कोई बैंक का नहीं है, कोई ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं है। ओके, कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। हाँ, तो सर इसने कैसे लिख रखा है? एसेट्स बेचने पर, एसेट्स बेचने पर जितना पैसा है। हाँ, लिखो। इसको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन को हटा दो और यहाँ पे हाँ टू रियलाइजेशन कर दो। सबसे पहले जो एसेट्स बेचने से पैसा आया, टू रियलाइजेशन 25,000, और 5,000 का रिलेशन का खर्चा और क्रेडिटर्स का खर्चा बाय रिलेशन 17,000, बाय रियलाइजेशन 17,000। अलग अलग दिखाना ना, 5 और 12 दिखा दिया। अच्छा, फिर कैपिटल लेकर आए थे ना, हाँ अलग अलग जाएगा ना। रिलेशन बाय रिलेशन तो लिख दोगे लेकिन डैश लगा के एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर उसके बाद ए बी और सी कितना कितना पैसे लेके आए? ए और बी तो 10-10 लेके आए थे, रिलेशन का लॉस, और सी लाया था 2,000। और अब हम कर देते हैं फाइनल पेमेंट ए और बी को, जो आपके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस से आ जाएगा। हम्म, हाँ हाँ यही लिखना है। और तो आ भी नहीं सकता इस अकाउंट से तो बैलेंस, क्योंकि टोटल तो निकाल दोगे लेकिन ए और बी का कितना कितना है वो थोड़ी ना आ जाएगा। हाँ, तो ए और बी का अलग अलग 11 अलग अलग दिखा दो। चलिए नक्की। अब बनाते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो लिखो बी पार्ट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और अब मुझे बताओ कि इंसॉल्वेंसी का लॉस किस रेशियो में बेयर किया जाएगा? आप हाँ जी, एडजस्टेड कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, लेकिन प्रॉफिट और लॉस ऑन रिलेशन को छोड़कर। अच्छा, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिलेशन को भी छोड़ देना, और वो जो लॉस कैश में लेके आए थे ना उसको भी छोड़ देना। मतलब रिलेशन के रिगार्डिंग क्या करना है, कुछ भी आइटम नहीं लेना है। अब सुनो, चलो अगर आप कैपिटल अकाउंट बनाने लगते हो, बनाओ कैपिटल अकाउंट बनाने लगो। चलो बनाइए कैपिटल अकाउंट ए बी और सी। रेशियो बाद में डिसाइड करेंगे ना इस बार। कैपिटल ए बी और सी। सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस लिख दूंगा 34, 24 और 8। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 34, 24, और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000 सी में। फिर उसके बाद पी एंडल को किया था अपन ने, वो कर देते हैं। टू टू पी एंडल 4, 4, 4। और कोई एडजस्टमेंट? सर अब तो बस रिलेशन वाला एडजस्टमेंट बचा था, और तो कोई एडजस्टमेंट बचा ही नहीं है, क्यों यश? हाँ, क्या लिख रहे हो आप? अच्छा बना रहे हो, अच्छा बनाओ ना, लिखो लिखो आराम से, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ हाँ, टू पी एंडल 4, 4, 4 लिख दिया। अब तो वो रिलेशन वाला था, और तो कुछ था ही नहीं ना। तो सुनो, एक बार आप रिलेशन का लॉस और कैश को एक बार मत लिखो, एक बार मत लिखो। उसके अलावा कोई आइटम? उसके अलावा कोई आइटम? हाँ सर, वो 2,000 रुपए लेके आया ना, वो रिलेशन का नहीं था ना, उसको लिख दो बाय बैंक। बाय बैंक 2,000 जो लेके आया, बाय बैंक जो 2,000 लेके आया। अब अब सुनो, अब
सर अगर मैं इस मोड पर लिखना चाहूं तो क्या मुझे सी का टोटल डेबिट बैलेंस पता चलेगा? मैं कहा नहीं, उसके लिए तो रिलेशन का लॉस लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? हाँ लिखना पड़ेगा। तो ठीक है, वो तो अपन देख लेंगे। अब और रिलेशन के लॉस के अलावा तो कोई एडजस्टमेंट? तो क्या मैं कैपिटल रेशियो डिटरमाइन कर सकता हूं? हाँ कैपिटल रेशियो तो डिटरमाइन कर सकता हूं। कैपिटल रेशियो ऐसे तो डिटरमाइन करेंगे आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट एक्सेप्ट प्रॉफिट और लॉस। तो अब मुझे इतने से यहां से बता दो इनका कैपिटल रेशियो क्या रहेगा? 3:2। यस, हमने क्या क्या लिया? ए का तो 34,000 क्रेडिट था और 4,000 डेबिट था। बी का 24,000 क्रेडिट था और 4,000 डेबिट था। तो 34 माइनस 4 30 और 24 माइनस 4 दैट इज 20। वर्किंग नोट में अपन इसको दिखाएंगे कि ये लोग किस रेशियो में शेयर करेंगे, 30 और 20 दैट इज 3 और 2 के रेशियो में करेंगे। लेकिन अभी चलो पता चल गया ना, इसको हम वर्किंग नोट में दिखा देंगे, बाकी चीजें आप लिख लीजिए। अब आप लिख दो रिलेशन का लॉस 10 10 10 और वो कैश में लेके आ जाएंगे 10 और 10, यहां तक तो लिखो। ये बस रिलेशन का लॉस ही तो बाकी था, वो लिख दो फटाफट से कि टू रिलेशन लॉस 10 10 10 और बाय बैंक 10 और 10। ये बच्चा क्या लिख रहा है? कैपिटल रेशियो लिख रहा है ना? हाँ मेरे कहे अनुसार नहीं चल रहा है ये बच्चा। अच्छा चल रहा है, ठीक है। टू रियलाइजेशन लॉस लिखा, बाय बैंक लिख दिया। अब सुनो, अब अपने को पता चल गया कि भैया सी का लॉस कितना है, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में तो आप क्या, सुनो, इस क्वेश्चन में तो आप क्या कर रहे हो, फिक्स कैपिटल मेथड को देख देख के कर रहे हो। लेकिन जब अपने एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ऐसे थोड़ी है कि दोनों आएगा। मान लो सिर्फ फ्लक्चुएटिंग आया तो केवल इसी को दिमाग में रखना है ना, तो वहां फिक्स देखने के लिए नहीं होगा। तो अपन क्या कर रहे हैं, सारे एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। किसको छोड़ रहे हैं? सिर्फ रिलायशन को छोड़ रहे हैं, और उसका कैश में लाना उसको सबसे लास्ट में कर लेंगे। अच्छा क्यों? ताकि अपने को कैपिटल आराम से दिख जाए, कैपिटल रेशियो। अब उसको भी डाल दिया। अब मैंने देखा सी का नुकसान कितना आ रहा है, 20,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ तो अभी मैंने सी का बैलेंस देखा, मैंने कहा सी का नुकसान आ रहा है 20,000, और ये 20,000 किस रेशियो में होगा? 3:2 में। हाँ तो कर दो 12 और 8 में, ए बी टू सी, ए बी टू सी। 12 8 और 20। और बाद में फाइनल बैलेंस दे दो ए और बी को, ए और बी को जो उनका बनता है। 18 और 12। हम्म अब इसके नीचे अपन वो नोट डाल दें क्या? इंसॉल्वेंसी लॉस ऑफ, इंसॉल्वेंसी लॉस ऑफ पार्टनर सी will be borne by partner A and B in ratio of 3:2 था क्या? इन रेशियो ऑफ 3:2 और कॉमा लगा के कैलकुलेटेड एज फॉलोज, कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अब मैंने यहाँ क्या लिख दूंगा, ए और बी का लिख दूंगा। और अब वो सारे एडजस्टमेंट जो आपने पहले किए थे कि ओपनिंग कैपिटल ए की 34, बी की 24 थी, फिर पी&एल राइट ऑफ किया था ना आपने, कितना कितना? 4,000 4,000। इसके अलावा तो कोई और आइटम था ही नहीं, बस रिलेशन का लॉस था उसको लेना नहीं था, कैश में लेके आया उसको लेना नहीं था। ये 30 हो गया, ये 20 हो गया, तो रेशियो आ गया 3:2। बस सिंपल, ऐसा ही लिखा है ना सेलोनी? अच्छा ठीक है, हाँ बन गया कैपिटल अकाउंट। अब आप चाहें तो बैंक अकाउंट भी बना सकते हैं। बस अमाउंट थोड़ा सा, अमाउंट अलग आ जाएगा। हाँ लिख लिया होगा ये तो। ओके चले अकाउंट की तरफ, बना लीजिए बैंक अकाउंट।
इस बार इसने लिख दिया टू रियलाइजेशन, बदमाश। हाँ वो बाय ब्रॉड डाउन की आदत पड़ी हुई है ना। बाय रिलेशन खर्चा, अरे बाकी सब तो सेम था, केवल और केवल एक ही जगह डिफरेंस था कि ए को कितना देना है और बी को कितना देना है। हो गया, चलिए इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर तो कंप्लीट। नाउ इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स। स्पीड चलिए, हाँ समझा। इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर, सुनिएगा। अच्छा अब क्या हो, जब सारे के सारे पार्टनर क्या हो जाए, दिवालिया हो जाए, तो बताओ कौन किसका हिस्सा लेके आएगा? कोई किसी का नहीं लेके आएगा भैया। जितना बनता है बोरिया बिस्तर उठा के चल लो, जितना बांट सको बांट दो। हाँ नहीं बांट सके तो जयराम जी की बोल के रवाना हो जाओ। ओके, तो सिंस ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, कॉमा, creditors and other liabilities can't be expected to be paid in full। तो ऐसे केस में आप ये बिल्कुल एज्यूम नहीं कर सकते कि सारा का सारा पेमेंट हो गया। अब तक हम क्या मानते थे, लाइबिलिटीज का तो पेमेंट हो गया, लाइबिलिटीज का तो पेमेंट हो गया, बट अभी तक अब नहीं मानना। अब भैया जितना पैसा है केवल उतना ही दे पाएंगे आप। पॉइंट टू बी नोटेड, क्या, क्रेडिटर्स एंड अदर लाइबिलिटीज आर नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। इस बार रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है आपको क्रेडिटर्स और लाइबिलिटीज को, अलग से पे करना है ना, रिलेशन में नहीं डालना। जैसे अब तक मॉड्यूल नहीं डाल रहा था ना क्रेडिटर्स और, बस एसेट्स को डाल देंगे, जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो देख लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ इस बार अब क्रेडिटर्स और अदर लायबिलिटीज को रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना। देखते हैं, नहीं लॉस हो सकता है ना, बुक वैल्यू 1 लाख बेचा 40,000 में एसेट को, तो नुकसान हो सकता है ना। ओके, तो हाँ ध्यान रखना इस बार लाइबिलिटीज को नहीं डालने का रिलेशन में। अच्छा एक बात बताओ, क्या पेमेंट टू क्रेडिटर्स और अदर लाइबिलिटीज कैसे करना है? पेमेंट टू क्रेडिटर्स, जितना पैसा आपके पास होगा उतना ही करोगे, पहली बात तो, पहले बात जितना पैसा होगा उतना ही करोगे। पैसा कैसे देखोगे, आपके पास कोई कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस है तो देख लो, प्लस अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, एसेट बेचने से कितना मिला वो देख लो, प्लस सरप्लस फ्रॉम प्राइवेट एसेट, पार्टनर्स का कोई घर बार बेचकर तुमको कुछ मिल जाता है तो वो देख लो। लेकिन इसमें बड़ा ध्यान से, पार्टनर की जो एसेट्स तुम बेच रहे हो ना, उसमें से पहले पार्टनर्स की लाइबिलिटीज का पेमेंट करना, पर्सनल लाइबिलिटीज का। भाई अगले का पर्सनल घर है, अगले का पर्सनल लोन है, तो पहले पर्सनल लोन का पेमेंट करो, ठीक है ना। उसके बाद अगर कुछ पैसा बचता है ना तो वो आपके फर्म के काम आएगा। तो पर्सनल एसेट से पहले पर्सनल, हाँ लाइबिलिटी का पेमेंट करना, फिर फर्म के लिए। भाई दिवालिया हुआ है तो ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ पार्टनर्स के ही, पार्टनरशिप फर्म के ही क्रेडिटर्स है, उसके बेचारे के पर्सनल लेवल के भी तो क्रेडिटर्स होंगे, उनके बारे में भी तो सोचो। तो उनकी पर्सनल एसेट से केवल पर्सनल लाइबिलिटी का पेमेंट होगा। उसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है ना, मान लो उसकी पर्सनल एसेट थी 50 लाख की और उसकी लाइबिलिटीज थी 45 लाख की, पर्सनल 5 लाख बच गए, वो आप फर्म में यूज कर सकते हो, फर्म में ले सकते हो, अदरवाइज नहीं। अच्छा उसकी पर्सनल एसेट थी 50 और पर्सनल लाइबिलिटी थी 60 लाख की, कुछ नहीं मिलेगा उस पार्टनर से, ठीक है ना। ओके, माइनस क्या कर देंगे, किसी तरह का कोई एक्सपेंस एक्सपेंस हो रहा हो किसी भी तरह का अभी रिलेशन के टाइम के, तो वो हटा दीजिए। अब बाकी बचा हुआ पैसा किसमें बांट दीजिएगा, क्रेडिटर्स में और कोई अदर लाइबिलिटी जैसे लाइक लोन वगैरह हो तो। ओके, लोन में भी किसका नहीं,
पार्टनर के लोन की बात नहीं हो रही है भैया, पार्टनर तेरे को, तू लाइन में मत खड़ा हो जाना। यहाँ पे क्रेडिटर्स को देंगे और बाकी के लाइबिलिटीज आउटसाइडर्स को देंगे। पार्टनर का लोन तो वैसे भी बाद में पेमेंट किया जाता है ना, पहले थर्ड पार्टी का पेमेंट किया जाता है, फिर पार्टनर का लोन होता है, फिर पार्टनर की कैपिटल होती है। समझा? ओके। तो अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास मान लो 1 लाख रुपए हैं कैश बैलेंस, और मेरे क्रेडिटर्स हैं कितने के, मेरे क्रेडिटर्स हैं मान लीजिए कितने के रखूं, चलो ठीक है 2 लाख, और मेरा लोन है किसी से, लोन ले रखा है मैंने 50,000 का। बताओ क्या मैं पूरा 1 लाख क्रेडिटर्स को दे दूं, या पहले 50,000 लोन का देके फिर क्रेडिटर्स को 50,000 दे दूं? यस, हम क्या करेंगे, क्रेडिटर्स और लोन को प्रोपोर्शनेटली दे देंगे, 4:1 में क्या करेंगे, पैसा बांट देंगे। 2 लाख और 50,000 का रेशियो कितना बनता है, 4:1। तो इस 1 लाख को हम 4:1 में बांट देंगे। 4/5 तो क्रेडिटर्स को दे देंगे 80,000, और 1/5 20,000 किसको दे देंगे, लोन प्रोवाइडर को दे देंगे। क्लियर है? और जो नहीं दे पाए उसका क्या होगा सर? फिर मैंने कहा जो नहीं दे पाए, मान लो क्रेडिटर्स का पेमेंट बनता है कितना, 2 लाख, तो क्रेडिट अकाउंट डेबिट कितना करूंगा मैं, 2 लाख। यहाँ पे लिख देता हूँ, क्रेडिट अकाउंट डेबिट कितना, 2 लाख। टू बैंक पैसा कितना दे पाया इनको, सिर्फ 80,000, और बाकी का किसमें डाल दूंगा, डेफिशिएंसी, कितने रुपए कम पड़ गए। ओके। अच्छा, एट लास्ट जब आप इस क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे ना, तो कैपिटल अकाउंट के भी बैलेंसेज होंगे, उनको भी कहाँ डाल देना, डेफिशिएंसी अकाउंट में डाल देना, क्योंकि ना तो पैसा आना है और ना ही उनको कुछ देना है। ओके। अनपेड अमाउंट टू क्रेडिटर्स, दिस वन, ये लिखा हुआ, अनपेड अमाउंट टू क्रेडिटर्स इज ट्रांसफर टू डेफिशिएंसी अकाउंट। तो अगर आपसे कोई पूछ ले एमसीक्यूज वगैरह के में कि अगर इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स के केस में अगर आप कोई अमाउंट क्रेडिटर्स को और अदर लायबिलिटीज को पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो वो अमाउंट कहाँ ट्रांसफर होगा, एफिशिएंसी अकाउंट में। बस इतना सा है, कर लोगे क्या, समझ में आया क्या? अभी सब बेच बिचा के घर जाना है, जितना दे पाओ दे देना, और नहीं दे पाओ तो डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन। हाँ वो नोट्स में आगे अलग कंसेप्ट है, मॉड्यूल में आओ। इलस्ट्रेशन नंबर 29। ओके, घर से लेके आ जाना। इलस्ट्रेशन नंबर 29, ठीक है। और क्या, हाँ देखो देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 29, छोटा सा क्वेश्चन है। बैलेंस शीट आपको गिवन है, इसमें फिक्स्ड एसेट है, बेच देना, कैश भी है 10,000, अरे वाह। कैपिटल अकाउंट के तीनों के कौन से बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट तो नहीं है। बैंक लोन, हाँ कैश तो नहीं आता रिलेशन में, बैंक बैलेंस शीट में तो हो सकता है ना। अच्छा ठीक है, वो तुम्हारा क्या बैटरी डिस्चार्ज हो गई है अब तक। बैंक लोन कितना, 60,000 रुपए का, और क्रेडिटर्स कितना है, 40,000 रुपए का। अच्छा, बैंक लोन और क्रेडिटर्स थर्ड पार्टीज है ना, तो अगर कम पैसा हुआ आपके पास, पैसा कम पड़ा, तो बैंक लोन और क्रेडिटर्स को किस रेशियो में पेमेंट करोगे, 60 और 40 का रेशियो, ऑब्वियसली 3:2 के रेशियो में। ऑल द पार्टनर्स डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, सारे के सारे क्या हो गए हैं, दिवालिया हो गए हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका, 5, 3 और 2 है। ओके। एसेट रियलाइज कितना हुआ, 60,000 रुपए, एसेट बेचने से अपने को 60,000 रुपए मिल गए हैं। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म, बनाए रिलेशन अकाउंट। रिलेशन अकाउंट में सबसे पहले डेबिट साइड में क्या लिखोगे, टू फिक्स्ड एसेट, और उसको बेचने से मिल जाएगा कितना, 60,000, तो बाय बैंक या कैश कुछ भी लिख दो। अरे बाय बैंक लोन और बाय क्रेडिटर्स नहीं लिखोगे क्या, नहीं लिखेंगे, ऑल इंसॉल्वेंसी। यश भूल जाता है बार बार। हाँ ठीक है, ओके।
तो बैंक लोन और क्रेडिटर्स को लिखना नहीं है, उसका पेमेंट भी नहीं दिखाना, क्योंकि जितना पैसा होगा उतना ही तो पेमेंट करेंगे ना। और अब बैलेंस निकाल दीजिए, लॉस कितना, 40,000 रुपए का नुकसान। ये 40,000 का नुकसान तीनों पार्टनर्स किस रेशियो में शेयर करेंगे, 5, 3 और 2 के रेशियो में। लिख दीजिए पार्टनर्स कैपिटल PQR। ओके, कुछ बच्चे इसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाने लग गए हैं। हाँ, और वो बच्चे ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि सर सर इसमें बैंक लोन है, पार्टनर का लोन नहीं है। पार्टनर का लोन होता तो पहले पार्टनर लोन बना देते, फिर कैपिटल बनाते। लेकिन बेटा ये है क्या, इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर। तो इसमें पहले कैपिटल अकाउंट नहीं, क्या आपने अपने क्रेडिटर्स और बैंक लोन का पेमेंट कर दिया? अब तक जो डिसोल्यूशन के क्वेश्चन होते थे उसमें रिलेशन अकाउंट में आप क्या कर देते थे, अपने बैंक लोन और क्रेडिटर्स का पेमेंट कर देते थे। क्या किया तुमने अभी तक बैंक लोन और क्रेडिटर्स का पेमेंट? तो पहले उनका पेमेंट करो, उनका अकाउंट बनाओ। यस, कैपिटल अकाउंट बाद में, पहले उनका अकाउंट बनाओ। तो बनाइए पहले बैंक लोन और क्रेडिटर्स अकाउंट, बैंक लोन और क्रेडिटर्स अकाउंट। बैंक लोन में ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 और क्रेडिटर्स में 40,000। अरे सर, इससे भी पहले एक और अकाउंट बनाना था। इसको छोड़ दो, जितना छोड़ा है, बैंक अकाउंट तो बनाओ। क्रेडिटर्स और बैंक लोन को पैसा देना है, पैसा कितना है अपने पास? चलिए एक इनका फॉर्मेट बना के एक बैंक अकाउंट और बना लो, कैश अकाउंट। हाँ, कैश अकाउंट। हाँ चलो, नहीं कोई बात नहीं, तो वो चलना रहेगा। एक बात बताओ, आपने फॉर्मेट काटने की जरूरत नहीं थी, इन्होंने भी तो कैपिटल अकाउंट पहले बनाया है, क्या दिक्कत है मॉड्यूल वालों ने? बट प्रोसेस क्या रहेगा, पहले बैंक अकाउंट। जब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहे हो ना, तो आप क्या करेंगे, रिलेशन के जस्ट बाद में क्या बना लेना, बैंक अकाउंट बना लेना। तो देख तो लो कितना पैसा है आपके पास। तो सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 10,000 रुपए का था ना। फिर एसेट्स बेचने से कितना आया, टू रियलाइजेशन, एसेट सोल्ड 60,000। आपके पास 70,000 रुपए हैं। हमने बैंक लोन और क्रेडिट अकाउंट बनाया था अभी अभी, उसमें आपको पता है कि किसको कितना कितना देना है, 60 और 40 देना है कि नहीं देना? तो 60 और 40 मतलब 3:2। तो आपके 70,000 रुपए को 3:2 में बांट दो। आपके पास 70,000 रुपए हैं, इसको 3:2 में बांट दीजिए। कितना, 42 और 40। ओके, तो बैंक लोन को तो दे दीजिए 42 और क्रेडिटर्स को दे दीजिए 28,000। बाय बैंक लोन बाय क्रेडिटर्स। बाय बैंक लोन, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ, बैंक लोन अकाउंट में अगर आप लिखोगे तो टू कैश, क्रेडिटर्स अकाउंट में लिखोगे तो टू कैश। और जो नहीं दे पाए उसके लिए क्या कर दोगे, टू डेफिशिएंसी अकाउंट बना लो। तो बैंक अकाउंट बनाया, उसमें देखा 70,000 रुपए है, 70,000 रुपए को बांट दीजिए इन दोनों में 3:2 के रेशियो में, इनकी लाइबिलिटी के रेशियो में। और जो नहीं दे पाए उसको डाल दिया अपने कहाँ पे, डेफिशिएंसी अकाउंट। हो जाए तो डन बोलना। ओके डन। अब बना सकते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब बना दीजिए कैपिटल अकाउंट। अब बना दीजिए कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स PQR, पहले कैपिटल अकाउंट बना दो। हाँ हाँ हाँ, ओपनिंग बैलेंस 5, 3 और 2, 5, 3 और 2।
उसके अलावा तो कुछ था क्या? रिलेशन का नुकसान था और तो कुछ था नहीं कोई। रिलेशन का लॉस तो कैपिटल अकाउंट में तो आता ही है ना, कैपिटल अकाउंट में तो दिखाओगे। अच्छा रिलेशन में दिखाया कि नहीं दिखाया बाय पी क्यू आर? इससे पहले वाले में भी बनाया था अपन ने, याद करो। वो तो अपन ने कहा था कैपिटल रेशियो डिसाइड करने के लिए रिलेशन लॉस को नहीं लेना, बट कैपिटल अकाउंट में तो लिखा था, आप चेक करो। नहीं इसमें नहीं, वो तो कौन सा केस था? इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। वो तो क्या था, एक पार्टनर इंसॉल्व हो रहा था। एक बात बताओ, यहाँ पे कौन लेके आएगा इंसॉल्वेंसी वाला, है ना? ओके, तो बस टू रियलाइजेशन, 20, 12 और 8, और जो भी डिफरेंस आए, बैलेंस आए, उसको कहाँ डालने का? डेफिशिएंसी 15, 9 और 6। कैपिटल अकाउंट में और तो कुछ था ही नहीं, बस 15, 9 और 6। हो गया? डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना है तो बना सकते हैं, वरना जरूरत नहीं है। बनाना अगला बोले तो बना दो, बना देना। डेफिशिएंसी अकाउंट में कुछ नहीं है, एक तो बैंक लोन और क्रेडिटर से एंट्री चला जाएगा, और एक कैपिटल अकाउंट से एंट्री चला जाएगा, और डेफिशिएंसी अकाउंट क्लोज हो जाएगा। नहीं बनाना, ठीक है। हाँ रहने दो, ठीक है। बस हो जाएगा, डेफिशिएंसी अकाउंट बन जाएगा, अपने आप बन जाएगा यार, उसका क्या है। पोस्टिंग ही तो करनी है, और क्या है, सेकंड पोस्टिंग। चलो छोड़ो, हो गया। इसी के साथ आपका इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर भी कंप्लीट। हाँ जी, स्कैनर का एक क्वेश्चन है 2015 जून, पेज नंबर है कितना? 265 पे, 265 पे। सिर्फ रीड करवा रहा हूं, आप देखना आप घर पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं इसकी। एबीसी तीनों इक्वल पार्टनर्स हैं। आपको बैलेंस शीट देखो, मॉड्यूल में जो दे रखा था इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर, वो तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, एक एसेट थी उसको बेच दिया वगैरह। ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। अच्छा लेवल मतलब थोड़ा सा अच्छा है, बाकी तो इजी है। देखो बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, स्टॉक है। बुक डेट मतलब डेटर्स है, कैश एट बैंक है, और बी की कैपिटल क्या है? डेबिट बैलेंस है। अभी मॉड्यूल वाले में तो तीनों की क्रेडिट थी, इस बार एक की डेबिट है। ए है, सी है, अच्छा तीन पार्टनर हो गए, ए बी सी, और ए का लोन, पार्टनर का लोन है इस बार। पार्टनर के लोन को तो बाद में पेमेंट करेंगे, पहले बाहर वाली लाइबिलिटीज का तो पेमेंट हो जाने दो। अच्छा सर, पता है कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैंने मॉड्यूल का क्वेश्चन करवा दिया, फिर बच्चे क्या करेंगे, अच्छा जितना पैसा बचा हुआ है उसको 2:10 में बांट दो। तो गड़बड़ कर देंगे वो लोग, क्योंकि वो बैंक लोन था और ये एज लोन है, पार्टनर का लोन है, पार्टनर का लोन। हाँ, इसीलिए मैंने अपने नोट्स में क्या लिखवाया था, पेमेंट टू क्रेडिटर एंड अदर लाइबिलिटीज अदर देन पेमेंट टू पार्टनर। तो पार्टनर का नहीं करना भैया, इसको 2:10 में मत बांध देना, ये गड़बड़ होने का फुल चांस रहता है। हाँ, तो खाली 10 लाख को जितना पैसा होना दे देना, क्योंकि और कोई लाइबिलिटी है ही नहीं। अब फर्म डिसॉल्व हो गई और ऑल द पार्टनर्स वर इंसॉल्व, सारे दिवालिया हो गए। तो ये वाला क्वेश्चन है इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो जिससे जितना जितना मिला, बुक डेट 45% लेस, मतलब 45% कम मिला है, मतलब 55% मिल गया ना बुक डेट से। ओके, बिल्डिंग 160, स्टॉक 1 लाख, मशीनरी 2 लाख, फर्नीचर 40,000, रिलेशन का खर्चा 10,000, सब कर देंगे। अच्छा एक बात बताओ, डेटा से कितना मिला 2 लाख का? 55 या 45%? 55%, 45% लेस बोला उसने। तो ऐसे जल्दीबाजी में 45% मत लिख के आ जाना। हाँ जल्दीबाजी में हो जाता है, 45% लेस लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 लाख का 55% मिला है, 2 लाख का 55% मिला है, ठीक है, 1,10,000। हाँ जी, क्लियर है। अच्छा, हाँ 12 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, मजा आ जाए, गंगा नहा ले इंसान। 15 जून, हाँ। हाँ ज्यादा पुराना नहीं है, अगर दे दो। अच्छा अब सुनो, हाँ, ए की प्राइवेट एसेट्स और प्राइवेट लाइबिलिटीज भी दे रखी है, एबीसी की। ए की 2.5 लाख एसेट्स है और 2.5 लाख की लाइबिलिटी है। क्या इससे कुछ मिलेगा अपने को?
बी से बताया था ना कि पर्सनल लाइबिलिटी का पहले पेमेंट होगा फिर जो मिलेगा, और सी से कुछ नहीं मिलने वाला, तो बी से पैसा आ जाएगा। ओके बताओ क्वेश्चन कर पाओगे क्या? पहले रिलेशन अकाउंट बनाना, ठीक है ना, जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा ये क्या, वो तो कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा ना, बाय बाय कैश सरप्लस, सरप्लस के अंदर आ जाएगा। बताता हूँ, रिलेशन तो बना लोगे ना, रिलेशन तो बन जाएगा टू बिल्डिंग टू मशीनरी टू स्टॉक टू बुक डेट, और फिर उनको बेचने बाय बैंक, दिस वन दिस वन दिस वन। अच्छा फिर रिलेशन अकाउंट में क्रेडिटर्स नहीं दिखाना, पार्टनर का लोन तो कभी नहीं दिखाते, पार्टनर का लोन तो कभी नहीं दिखाते। अच्छा टू रिलेशन के खर्चे, और जो डिफरेंस में आएगा टू रिलेशन बाय रिलेशन लॉस, 7 लाख दी जाएगा नुकसान। किसमें बढ़ेगा, ए बी सी में, तीनों में बढ़ जाएगा, तो अपन क्या लिखते हैं, बाय ए बी और सी। कितना कितना 240 240 240, हाँ इक्वल पार्टनर थे, इक्वल थे तो 240 240 240। फिर हम मैंने क्या बताया, रिलेशन के जस्ट बाद में कौन सा बनाना, बैंक अकाउंट बनाना, बताया ना, क्योंकि इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर में क्या देखना होता है, सबसे पहले तो पैसा देखना होता है। तो पैसा ओपनिंग बैलेंस था 10,000, फिर उसके बाद एसेट्स बेचने से कितना मिला, 6,10,000। अच्छा बी जो लेके आया ना वो यहाँ पे दिखाएंगे, अब उसमें से 10,000 के क्या हो गए हैं, रिलेशन के खर्चे हो गए हैं, याद है वो स्टेटमेंट नोट्स में दिखा रखा था, ओपनिंग बैलेंस प्लस एसेट बेचने से क्या मिला प्लस पार्टनर से क्या मिला माइनस खर्चा, यही था वो स्टेटमेंट पूरा। अब जो बचा 6,30,000 वो अपनी लाइबिलिटीज को दे दो, और लाइबिलिटीज अगर एक से ज्यादा हो तो उनको प्रोपोर्शनेटली दे दो, लेकिन लाइबिलिटी तो सिर्फ एक ही थी, आउटसाइड लाइबिलिटी तो सिर्फ क्रेडिटर्स ही थी, तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज तो सिर्फ एक ही थी, उसको 10 लाख के क्रेडिटर्स है ना अपने दिस वन, तो 6,30,000 दे दो बस। एक का लोन को मत दे देना प्रोपोर्शनेटली। अब एक बच्चा पूछा सर अपने पास अगर बैंक बैलेंस है ना 11 लाख होता 12 लाख होता तो ठीक है, फिर 10 लाख इसको दे देते, बाकी 1-2 लाख उसको भी दे देते, हाँ जितना बचता उसका। क्लियर है वाली चीज? ओके बना लोगे आगे तो अब क्रेडिटर्स अकाउंट वगैरह हो जाएगा, जितना दे दिया ठीक है, बाकी डेफिशिएंसी में डाल देना। कैपिटल अकाउंट बना लोगे? हाँ सर कैपिटल अकाउंट भी बन जाएगा, कैसे, मैं बड़ा बना देता हूँ उसको, आपको दिख नहीं रहा होगा। ओपनिंग बैलेंस ए और बी का, तो ए और सी का क्रेडिट था, बी का डेबिट था, ध्यान से। बैलेंस शीट में कोई पी&एल अकाउंट का लॉस वगैरह और कुछ था नहीं, तो अब क्या करेंगे, रिलेशन का लॉस बांट दें, 240 240 और 2। रिलेशन का लॉस कैश में लेके आएंगे क्या, नहीं, वो तो इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, एक पार्टनर, हाँ वो तो एक पार्टनर में होता है। तो अब यहाँ पे क्या करें, जितना बी से मिला लिख दो बाय बैंक, बी से मिला, ओके। अब क्या करें, अब फाइनल स्टेज पे आ गए कि डेफिशिएंसी में डालना है, लेकिन वो पार्टनर का लोन भी तो था, क्रेडिट बैलेंस था ना, वो उसको लोन देना था, नहीं दे पाए, तो पहले हम उसको क्या कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो एज लोन अकाउंट डेबिट 2 लाख, बेचारा 1,60 की कैपिटल चली गई, 2 लाख का जो लोन दे रखा था वो भी वैसा चला गया। ओके कहाँ डाल देंगे, डेफिशिएंसी, नक्की, ओके। बैलेंसिंग फिगर डेफिशिएंसी में चला जाएगा, बन जाएगा, हो जाएगा, फिर डेफिशिएंसी अकाउंट बन जाएगा बस। बस एक और लास्ट छोटा सा है, अब तो बहुत आसान सा है, बता देता हूँ, सुनो, मान लो तुम हो सलोनी, मानना क्या तुम सलोनी ही हो, तुमको हमने पार्टनरशिप में बुलाया, हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि तुम हो सलोनी और तुमको हमने पार्टनरशिप में लेकर आए, हमने कहा देखो सलोनी तुम 5 साल के लिए हमारे यहाँ पार्टनर रहोगी, एक काम करो, नहीं तुम पार्टनरशिप में आ जाओ, आओ तो सही, आने से पहले ही पंचायती, हाँ पार्टनरशिप में आ जाओ, अब तुम 5 साल के लिए रहोगी, और तुमको इसके लिए गुडविल का पैसा लेके आना है, 1 लाख रुपए, हमारी गुडविल बहुत अच्छी है, तो 1 लाख रुपए तुमको गुडविल का पैसा लेके आना है, कभी हम तुमको 5 साल तक प्रॉफिट में हिस्सा देंगे। अगर उससे पहले, अगर उससे पहले हमारी फर्म डिसॉल्व हो जाती है हमारे कारण से वगैरह से, या किसी और कारण से, तुम्हारे कारण से नहीं, सिर्फ हमारे कारण से, या ऐसे ही फर्म डिसॉल्व हो जाती है किसी और रीजन से, मान लो 3 साल बाद
डिसॉल्व हो गई। तो अब क्या तुम बचे हुए 2 साल के लिए तुम्हारा गुडविल का पैसा मांगोगी नहीं मांगोगी? कहा था कि मेरे को 5 साल के लिए लेके आओगे, 1 लाख रुपए ले लिए, 3 साल में ही फर्म बंद हो गई, 2 साल के पैसा वापस दो। हाँ, तो मैं क्या करूंगा प्रोपोर्शनेटली कि 1 लाख गुडविल का है, 2 साल अभी भी बचे हुए अनएक्सपायर्ड पीरियड, टोटल 5 साल के लिए था कितना? 40,000 रुपए। 40,000 रुपए हम क्या करेंगे, मैं और यश क्या करेंगे, 40,000 रुपए तुमको देंगे। किस रेशियो में? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। किस रेशियो में? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बस ये कंसेप्ट है, काफी हार्ड है ना? हाँ, कंडीशन सुनो। अ पार्टनर इज एडमिटेड फॉर अ फिक्स टाइम पीरियड, मैंने बोला 5 साल। ही पेड प्रीमियम फॉर गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन, शी, हाँ तुमने भी पे कर दिया 1 लाख रुपए। फर्म डिसॉल्व हो चुकी है। एक्सेप्शन क्या है? डिसोल्यूशन का रीजन अगर देखो किसी की डेथ हो तो पैसे मत मांग लेना भैया, तुम तो डेथ में पैसे मांगने आ जाओगी, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। ठीक है। हाँ, डिसोल्यूशन ड्यू टू द मिसकंडक्ट ऑफ द पार्टनर क्लेमिंग रिफंड। अगर तुमने मिसकंडक्ट किया और तुम्हारी वजह से फर्म डिसॉल्व हुई है, मिसकंडक्ट किसका? तुम्हारा, तो तुमको कोई गुडविल का पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, हमारा कोई मिसकंडक्ट हुआ तो हम तुमको देंगे। अगर कोई प्रोविजन ही नहीं हो रिटर्न का, तो पहले प्रोविजन लिखवा लेना हमसे, पार्टनरशिप जब एग्रीमेंट करो तो लिखवा लेना कि हम आपको पैसा देंगे। रिफंड कितना करोगे? टोटल प्रीमियम पेड 1 लाख रुपए, अनएक्सपायर्ड टर्म 2 साल, टोटल टर्म 5 साल। अच्छा, मैं और यश किस रेशियो में शेयर करेंगे इसको? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इसके रिगार्डिंग भी एक क्वेश्चन है, फटाफट से देख लो। हाँ बस, लास्ट नहीं, हाँ देखो बताते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 30, illustration number 30, X was admitted into partnership for 5 years for which he paid a premium कितना? 1,20,000। 5 साल के लिए, 5 साल में कितने महीने होते हैं? 60 मंथ। सर महीने क्यों पूछे? क्योंकि मुझे आगे दिख गया, आगे मंथ्स में दिखा रहा है। 39 महीने बाद पार्टनरशिप फर्म क्या हो गई है? डिसॉल्व हो गई है ड्यू टू मिसकंडक्ट ऑफ मिस्टर जेड के मिसकंडक्ट के कारण हुई है। तो क्या एक्स को रिटर्न किया जाएगा पैसा? यस, एक्स का थोड़ी ना मिसकंडक्ट हुआ था। ओके, फिर उसके बाद मिस्टर जेड अनदर पार्टनर ऑफ फर्म, ओके, वाई बीइंग द थर्ड पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5, 3 और 2। हाँ, तो वाई थर्ड पार्टनर है, फर्जी लाइन लिखी हुई है ना ऐसे ही। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है जरा ध्यान से देखना। वाई पहले है, जेड बाद में, और एक्स 5, 3 और 2। अब जा कौन रहा है? हाँ, पैसा किसको देना है? एक्स को देना है, एक्स को देना है। पैसा किसको देना है? एक्स को देना है। हाँ, तो किस रेशियो में बेयर करेंगे? वाई और जेड 5 और 3 के रेशियो में बेयर करेंगे। तो पहले तो अमाउंट देखो कितना है, अभी देखता हूं। 1,20,000 है ना, टोटल 60 है ना, मल्टीप्लाई कितना करूं? 21, कितना आया? 42,000। तो एक्स को देना कितना है? 42 देना है, एकदम करेक्ट है। बट y और z 3:2 में थोड़ी ना करेंगे, y और z क्या करेंगे? 5:3 में करेंगे। तो बेटा कलेक्ट, हाँ करेक्ट कर लो ना, मॉड्यूल अपने को ऑप्शन देता है करेक्ट करने का। कितना? 26,250 और 15,750, 5 और 3। तो क्वेश्चन वाले ने क्या किया? क्वेश्चन वाले ने, सुनो, हर बार क्या होता है? एक्स वाई जेड होता है ना, होता है कि नहीं होता? हर बार एक्स वाई जेड होता है ना, और 5, 3, 2, इसने सोचा एक्स जा रहा है, एक्स को देना है, तो ये कट लगा दिया और वाई जेड को 3 और 2 में बांट दिया। हाँ वो, हाँ वो तो फर्जी लाइन है, वाई बीइंग द थर्ड पार्टनर। हाँ, तो वाई और जेड किस रेशियो में करेंगे? ये तो गलत है, ये इन्होंने गलती किया। हाँ ये हटा दो, कंफ्यूज मत हो जाना। एक्स, हाँ वाई जेड और एक्स, तो एक्स को देना था तो वाई जेड किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, 5:3 के रेशियो में। नक्की? तो उनका कैपिटल तो डेबिट कर दो वाई जेड का, और एक्स का क्रेडिट कर दो। इसी के साथ आपका पार्टनरशिप खत्म। इसके आगे का पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन हुआ,
तो सर ये सब क्वेश्चंस नहीं करने हैं अपने को, पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कोई आता ही नहीं है, ठीक है ना। या फिर इसके बाद सर 2 चैप्टर्स और रह गए ना, पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं करना, मैंने कहा ना। इसके बाद 2, हाँ इसके बाद 2 चैप्टर्स रह गए ना सर, वो अमलगमेशन वाले, और सर इतने सारे हैं इसके अंदर तो। हाँ कुछ नहीं करना अपने को, कुछ भी नहीं करना, आगे का पार्टनरशिप पढ़ना ही नहीं है, अमलगमेशन वगैरह और ये सब कुछ नहीं करना। एक और चैप्टर आएगा आगे, कुछ नहीं करना है, जितना पढ़ाया केवल उतना ही करना है, आगे वाले आते ही नहीं है, पक्का। चलिए ठीक है, डन, ओके, थैंक यू।